हरे कृष्णा। जैसे ही गुरुदेव के बारे में हम बताते हैं सभी भक्तों को, बहुत जो श्रद्धा से चाहते हैं गुरुदेव को, फॉलो करते हैं, सच्चे दिल से गुरु मानते हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। गुरुदेव से कैसे कैसी प्रश्नोत्तरी होती है। कुछ भक्त ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उनको नहीं पूछने चाहिए। अभी कल एक भक्त ने पूछा, लेडीज़ ने, कि गुरुदेव मेरी उम्र है 20 वर्ष की और मेरे हस्बैंड की उम्र है 50, तो हमारे संतान नहीं हो रही है। गुरुदेव ने बहुत कड़क जवाब दिया। इस जवाब पे आप कमेंट करके बताएं गुरुदेव ने सही कहा या गलत कहा। गुरुदेव ने और उस पत्नी ने बोला, उस लेडीज़ ने, कि मैं अपने पति से तलाक डिवोर्स लेने की कोशिश कर रही हूँ और लेना चाहिए या नहीं। अपने घर के फैसले गुरुदेव से बांट रही थी और पूछ रही थी, परमिशन ले रही थी। तो गुरुदेव ने साफ बोल दिया, जब तुमने 20 वर्ष की हो और 50 वर्ष के तुम्हारे हस्बैंड है, जब तुम हमसे तलाक की डिसीजन लेने आई हो, जब तुमने शादी की थी, क्या तुमने हमसे डिसीजन किया था, हमसे पूछा था? तो आप कौन होते हैं हम तुम्हें बताने वाले? तुम्हारे घर के मैटर में, तुम्हारी ज़िंदगी के मैटर में हम कौन होते हैं बताने वाले? और यहाँ तक कि अगर तुम स्टार्टिंग में शादी कर रहे थे तब हमसे पूछते तो हमारा फ़र्ज़ था अब भी तुम्हें राय देना, लेकिन तुमने स्टार्टिंग में तुमने अपनी मर्ज़ी चलाई और 6 साल बाद तुम्हें बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। पहले से समय से बूढ़े दिखाई नहीं दिए जब शादी हुई थी। और अब भी पत्नी पति का रिश्ता बनता है, शादी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़िया गुड्डों का खेल है, एक जगह छोड़ो दूसरी जगह बैठो। ये मान मर्यादा और इज्जत की बात होती है। तो तुमने जो भी देखा पहले शुरू में देखना चाहिए था। अब डिवोर्स देकर संतान नहीं हो रही है तो अपने ले सकते हो, किसी की गोद ले सकते हो या भगवान से प्रार्थना करो। बहुत से भक्त अपने संतान को पाने के लिए ना जाने कितने तप करते हैं, ना जाने कितनी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन भगवान के बल पर कुछ भी करो, भगवान कभी अपनी उसकी मेहनत बेकार नहीं होने देते। गुरुदेव ने प्रश्नोत्तरी में बताया। और अभी दूसरे व्यक्ति का प्रश्न हुआ कि मैंने 30,000 बीघे ज़मीन दारू के लिए बेच दी और 20,000 ज़मीन मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये बोला कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ। तो गुरुदेव को बड़ी प्रसन्न खुशी हुई कि कोई है जो अपनी मर्ज़ी से दारू छोड़ना चाहता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी गुरुदेव ने समझाया और उसको सही राह, सही दिशा दिखाई और पत्नी का भी धन्यवाद करा। गुरुदेव ने उसका हौसला बढ़ाया कि 20 बीघे ज़मीन कम से कम अपनी बचाई तो अपने नाम कराकर, क्योंकि शराबियों का दिमाग का कुछ नहीं पता। जब 30,000 बीघे ज़मीन बेच सकता है तो 20 क्या चीज़ है उसके आगे। 30,000 बीघे ज़मीन 3 करोड़ की होती, कितना पुण्य कमाता, कितना करोड़पति था वो, लेकिन करोड़पति से रोडपति हो चुका वो। गुरुदेव ने ऐसे प्रश्नोत्तरी होती हैं तो गुरुदेव को बड़ा दुख भी होता है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है प्रश्न देना। लेकिन अब सबसे यही गुजारिश है, गीता पढ़ें, अपने जीवन का महत्वपूर्ण जानें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कर्म पे और अपने सही कर्म पे ध्यान दें और परमात्मा पर विश्वास करके अपने कर्म की ओर बढ़ें। गुरुदेव से ऐसे डिसीजन लेते हैं। गुरुदेव फिर भी आप सबके मन का समाधान कर देते हैं मुसीबतों का, लेकिन गुरुदेव इतनी सेवाएं करते हैं, इतना काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, फिर भी तुम छोटे छोटे ये बातें गुरुदेव से शेयर करते हो। कभी गुरुदेव के लिए अच्छा प्रसन्न के लिए भी बोला करो। गुरुदेव कितना थक जाते होंगे, कितना ज़्यादा उनको काम कार्य रहता है। 30,000 की भक्तों की सेवा रहती है रोज़ाना और 400-300 गौ माता भी हैं जिनकी वो पर रोज़ सेवा करते हैं। इतना सारा कार्य है तो गुरुदेव का हम सबका फ़र्ज़ बनता है गुरुदेव को भी आराम देना और इन सब चीज़ों से अपना खुद ध्यान रखना। छोटी से छोटी बातों का ध्यान हमें आजकल खुद ही रखना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। तो अपने जीवन को समझें, गीता पढ़ें
और श्रीमद् भागवत कथा से जुड़े रहें, परमात्मा पर विश्वास करते रहें, अपना जीवन सही से जिएं। तो चलिए अगले